वेलकम टू माय चैनल सरकारी सक्सेस पाथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए में होते हैं। तो डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए में जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अब डीएनए के बारे में हम आपको बताते हैं। डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। और डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजन बेस का बना होता है। इसमें क्या होता है? प्यूरीन और पायरिडीन होता है। ठीक है, और प्यूरीन में क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन। जो पायरिडीन होता है उसमें साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। अब 20 एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? 20 एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन का निर्माण करती है। और प्रोटीन क्या करता है? एंजाइम और हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन जो है एंजाइम और हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और पेप्टॉन्स एवं पेप्टाइड्स आमाशय से जठर रस निकलता है। इरेप्सिन जो होता है, रेप्सिन, वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में एवं पेप्टाइड्स में बदल देती है। तो इरेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टान्स में और एवं पेप्टाइड में बदल देती है। तो अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो आपका राइबोसोम में होता है। ये है इसमें जो है राइबोसोम है, दिखाते हैं आपको राइबोसोम। ये है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे राइबोसोम के बारे में। कोशिका सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। किस में होता है? राइबोसोम में होता है। और रॉबर्ट हुक ने कितना 1665 में 1665 में कोशिका नाम दिया। क्या दिया? कोशिका नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका नाम दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या कहता है? ऊर्जागृह। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जागृह। ठीक है, और इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। यह क्या करती है? एटीपी को एडीबी, एटीपी एडिनो ट्राईफॉस्फेट को एडिनो डाईफॉस्फेट में चेंज करती है तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करती है। ठीक है, और केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। किसने किया? केंद्रक की खोज। केंद्रक की एग्जाम पूछा था, केंद्रक की खोज किसने किया था? वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। किसको? ये आपके केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका में होने वाली क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? ये आपका केंद्रक नियंत्रण करता है। इसी को इसलिए कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होते। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। जीवाणु में क्या होते हैं? वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एक कोशिकीय होती है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें से डीएनए के केंद्रीय भाग में होता है जिसे न्यूक्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम न्यूक्लाइड कहते हैं। ठीक है, और दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है उसे सहोपाकता कहते हैं, यानी म्यूटलाइज्म कहते हैं। दोनों को फायदा हो। जैसे कवक एवं सवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। कवक और सवाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का। ये पूछता है कवक और सवाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और लाइकेन क्या करता है? लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस पेपर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, लिटमस पेपर किससे बनता है? तो लिटमस पेपर तो बनता है वो आपका लाइकेन से बनता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका। जो सबसे लंबी कोशिका है वो ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। ये है आपका न्यूरॉन, इसी को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब बताते हैं इसके बारे में। सबसे लंबी जो तंत्रिका तंत्र होती है, वो लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? तुरमुर का अंडा होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किससे बना होता है? तो जो राइबोसोम बना होता है वो आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है,
राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करती है और राइबोसोम का सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। पूछेगा सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, तो सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो आपका राइबोसोम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका शब्द किसने दिया। तो कोशिका शब्द जो दिया था वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसको दिया था, कोशिका शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया, ठीक है। और ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की। किसने, ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्रक की खोज की। और ये पेनिसिलिन का खोज जिसने किया है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम आत्मघाती शैली है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जल अपघटन एंजाइम होते हैं जो खुद को मतलब खुद से फट जाती है, जो बेकार जो कोशिकाएं होते हैं उसको नष्ट कर देती है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें जल अपघटन एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है 8वां। कोशिका पावर हाउस कौन है। कोशिका जो पावर हाउस है वो ऑप्शन नंबर बी आगे बताया था। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम किया था वो बेंडा ने रखा था। बेंडा किसने रखा था, बेंडा में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करती है। तो गोल्जी बॉडी प्लांट एवं एनिमल दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी जो होती है वो प्लांट और एनिमल में दोनों पाया जाता है। और ये इसकी जो गोल्जी बॉडी है इसकी खोज किसने किया था, गोल्जी ने किया था। नाम से ही स्पष्ट है और इन्हीं के नाम पे इसलिए इसको रख दिया गया गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसके द्वारा सेल में परिवहन, गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, परिवहन करना, किसी चीज को लेके जाना ने। न्यूक्लियस के अंदर एक गोल कृमि होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। अभी आप बताया था आरएनए प्लस प्रोटीन का क्या बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का क्या बना होता है, राइबोसोम बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है ईस्ट है तो इसका जवाब आप खुद बताएंगे कि ईस्ट क्या है, लेकिन हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ईस्ट क्या होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ईस्ट के बारे में आप इसका हमको कमेंट बॉक्स में टोटल बताइएगा, ठीक है। और सभी कवक सदैव होते हैं। जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, वो मृतोपजीवी होते हैं। कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं। तो कवक के बारे में सभी कवक अधिकतर क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, स्पाइरोफाइट होते हैं, ठीक है। स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे। विविध पोषी या परपोषी वैसे जीव जो भोजन दूसरे पर आश्रित होते हैं, परपोषी के लिए जैसे मनुष्य, हम हो गए, हाथी, घोड़ा, मोर, ये सब परपोषी, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें, हमारा हौसला रहे। अब अगला वीडियो आप तक तब आएगा जब हमारे पास 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।